आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना रेनी डे की रूटीन शेयर करूंगी, जिसमें पूरा दिन और पूरी रात बारिश हो रही थी, और शेयर करूंगी कि कैसे हमने इस दिन को गुजारा और कैसे सारे काम जो है ना वो मैनेज किए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मौसम जो है ना वो काफ़ी प्यारा हुआ था, और बच्चे जो है ना वो बाहर खड़े होकर रेन देख रहे थे। अभी सारे उठे ही थे और सुबह 8-9 बजे का टाइम था, और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। रात से बारिश हो रही थी, और अल्लाह माफ़ी दें काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं कि सैलाब आ रहे हैं, और अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान भी हो रहा है, और सुना है कि पंजाब में भी काफ़ी जगहों पे सैलाब आया हुआ है। और मैं गुजरांवाला में रहने वाली हूँ, तो बस हमारे इर्द गिर्द इलाकों में ना काफ़ी ज़्यादा सुन रहे हैं कि सैलाब आ रहा है। सो जब हम लोग सुबह उठ जाते हैं, हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना वो स्टार्ट हो जाती हैं। जब हम लोग अपने बेड से उठ जाती हैं ना औरतें, तो हमारे दिन का भी आगाज़ हो जाता है, और हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना वो भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस ये थोड़ी देर मैंने मौसम को देखा, और बच्चे खेल रहे थे, बारिश देख रहे थे। मैं बस किचन में आ गई। जो रात के बर्तन वॉश करके रखे हुए थे उनको मैंने सारे समेटा, और साथ ही एक दफ़ा काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिया। और जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, मशीनें होती हैं, इनको हम निकालते हैं, यूज़ करते हैं, और जब उठा के अंदर रखते हैं ना तो कोशिश करें कि इनको एक दफ़ा साफ़ करके सादा कपड़ा पकड़ के 2 मिनट भी नहीं लगते, चंद सेकंड में वो साफ़ हो जाती है। इस तरह चीज़ें जो है ना वो साफ़ रहती हैं। छोटी-छोटी सी हैबिट्स होती हैं जिनको अपनाने से हमारा किचन जो है ना वो भी ऑर्गेनाइज़ रहता है, नीट रहता है, टाइडी रहता है। हमें बार-बार किचन को साफ़ करना नहीं पड़ता। जब मर्ज़ी आप चीज़ निकालें तो वो साफ़ होती है। तो गंदी चीज़ें उठा के अंदर नहीं रखा करें। छोटी-छोटी हैबिट्स को लाज़मी डेवलप करें अपने अंदर, जिससे आपकी जो डेली की सफाई की रूटीन है ना वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है, और उससे आपका घर भी, आपका किचन, हर चीज़ आपकी नीट लगने लग जाती है। सुबह उठने के बाद ना हमारे पे डिपेंड करता है कि हम अपना जो डे है वो किस तरह से गुजारते हैं, प्रोडक्टिवली गुजारते हैं या सुस्ती में, काहली में गुजारते हैं। तो जब हम लोग सुबह उठते हैं, हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बुरी आदत होती है ना हमारी, हम क्या करते हैं कि सुबह उठते ही मोबाइल लेके स्क्रॉल शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बस व्हाट्सएप देखेंगे, बस अभी उठ जाते हैं, लेकिन वो जो 5 मिनट होते हैं ना वो आधे से 1 घंटा हो जाता है। लेकिन जो हमारी स्क्रॉलिंग है ना वो ख़त्म नहीं होती। फिर अक के हमें शर्म आ जाती है कि इतना टाइम हो गया, हम मोबाइल लेके बैठे हुए, घर के सारे काम होने वाले हैं। सो मोबाइल को छोड़ के तो काम स्टार्ट करते हैं। इस तरह एक तो हमारे अंदर सुस्ती आ जाती है, दूसरा जो जो एनर्जी वाला टाइम होता है ना हमारा वो वेस्ट हो जाता है। तो सुबह जितने भी काम हो सकते हैं वो इंसान को करने चाहिए। और यहाँ पे मैं अपने लिए ना पानी रेडी करके रख रही हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ डेली सुबह उठ के ना अपने लिए पानी, अपनी मॉर्निंग ट्री और अपनी स्किन केयर लाजमी कर लूँ, और उसके बाद जो अपने डे का स्टार्ट होता है, नाश्ता वगैरह, वो स्टार्ट करूँ। यहाँ पे मैंने चिया सीड ऐड कर दिए थे, 3-4 टेबल स्पून है। मैं 2 लीटर पानी के अंदर चिया सीड ऐड कर देती हूँ, फिर मैं सारा दिन पीती रहती हूँ। इससे ना जो आपकी टमी होती है वो भी फुल रहती है, और आपको बार-बार भूख नहीं लगती, और मुझे अलहदा से इनको भिगो के पीने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा पानी भी पिया जाता है, और चिया सीड भी मैं इस तरह से इंक्लूड करके तो पी लेती हूँ। मेरे पास जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलता है कि मैं सुबह उठ के अपने लिए अगर या तो टी बना लेती हूँ, जैसे आज मैं ज़ीरा टी बना रही थी, और अगर मेरे पास टाइम कम हो तो मैं सादा नीम गर्म पानी भी पी लेती हूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई मॉर्निंग ड्रिंक लाजमी लूँ। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली जिन्होंने वेट लूज़ करना होता है उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होती है। बस मैंने अभी अपने लिए कहवा बनाया था, और साथ ही साथ मैं नाश्ते की भी तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको भूख लगी होती है। तो बस मैं वो चीज़ें ज़्यादा रिकॉर्ड करती हूँ, कोशिश करती हूँ आपके साथ शेयर करूँ, जिससे आपको भी देख के मोटिवेशन मिले। और अगर किसी का वेट जो है ना वो ज़्यादा वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। नाश्ता जो है ना वो आप लाज़मी किया करें, क्योंकि नाश्ता जो है ना वो बादशाहों की तरह करना चाहिए, और मैंने अपनी बहुत सारी बहनें ऐसी देखी भी हैं, और करती भी ऐसा होंगी। आप मेरी बात से भी एग्री करेंगे कि नाश्ता किए बगैर बहुत सारे जो घर के काम होते हैं ना वो कर रही होती हैं, लेकिन नाश्ता उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया होता, और उनके माइंड में भी नहीं होता कि हम लोग नाश्ता कर लें। वो सोचते हैं कि जैसे नाश्ता एक ज़रूरी काम नहीं है, ये ना भी होगा तो काम चल जाएगा, लेकिन नाश्ता आपको सबसे पहले करके फिर घर के बाकी काम स्टार्ट करने चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पे ये बात सोच रहे होंगे कि आप तो उठते
सारे काम स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन हमारी तो हम 2 बहनें हैं ना, तो हमारी बारी लगी होती है कि ये काम मैंने करना है, क्लीनिंग आप ही ने करनी है, तो खाना मैंने बनाना है। जैसे आज मैंने खाना बनाना था तो फ़ौरन से मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर क्लीनिंग की मेरी बारी होती है तो मैं उठ के फ़ौरन से क्लीनिंग कर लेती हूँ। वही टाइम जो आप ही नाश्ता तैयार करती है, मैं उसी टाइम में क्लीनिंग कर लेती हूँ। हमारी रूटीन कुछ इस तरह से है, तो आपने अपनी रूटीन के हिसाब से अगर आप अकेली सारे काम करती हैं तो नाश्ता पहले करके तो फिर बाकी जो घर के काम होते हैं ना उनको स्टार्ट किया करें। अच्छा, आप यहाँ पे मेरे रूम की जो हालत है ना उसको चेक करें कि कितनी ज़्यादा गंदी हुई है, और एक ही रूम होता है, उसी में रहना, सोना, खाना-पीना, तो हालत तो इस तरह से बनती है होनी। बस अभी मैं इसको समेटना स्टार्ट करने लगी थी और नाश्ते के काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ रूम में, क्योंकि नाश्ते के बाद भी बच्चे होते हैं, फिर मैंने उनको तैयार करके ट्यूशन वगैरह भी भेजना होता है। तो उनको ट्यूशन भेज के फिर मैं अपने रूम में आती हूँ, आके तो जितने भी काम होने वाले होते हैं ना वो करती हूँ। और आजकल मौसम ठंडा हुआ, कंफर्टर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आपको बेड पे कंफर्टर भी नज़र आ रहे होंगे। और माशाल्लाह से इतना अच्छा ठंडा-ठंडा मौसम हो गया, जितनी गर्मी थी ना ऐसा लगता है जैसे गर्मी का ज़ोर टूट गया हो। अक्सर बच्चे जो है ना वो मट्टी खाना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि दीवारों से ना पेंट उतार-उतार के खा रहे होते हैं। तो उनके लिए ना मैं आज एक ये चीज़ शेयर करने लगी हूँ जो कि मेडिकल स्टोर से मैंने ली थी, और मैंने इसको नेट पे भी सर्च किया और डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया था कि ये एक जेंटल सिरप होता है जिसकी प्राइस ना 100 के करीब होती है, और इसके ऊपर सारा कुछ मेंशन होता है कि आपने ये किस तरह से देनी है और कितने जो साल के बच्चे को देनी है। ये ना 2 साल से कम बच्चे के लिए हाफ डोज़ थी, और 2 साल से ऊपर बच्चे के लिए ना पूरी ये 1 डोज़ थी। छोटी-सी इसके अंदर बॉक्स होती है, उसके अंदर ये सिरप होता है। तो इसके ऊपर ये भी मेंशन था कि दौरान हमल इस्तेमाल ना करें। तो मेरी जो सेंटर वाली बेटी है ना वो आजकल काफ़ी ज़्यादा मट्टी, पेंट इस तरह से चीज़ें खाना शुरू हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये इतना सही खाती भी थी, लेकिन इसको लगता नहीं, इसकी सेहत नहीं बनती। ऐसे माड़को सी थी, येलो सा उसका कलर था। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना ये दे के तो ट्राई करते हैं, कि इससे ये होता है कि जो भी अंदर गंद होता है वो निकल जाता है बच्चे के पेट में से, और इसका कोई नुकसान नहीं है। मैंने इसके बारे में बड़ी सर्च करके तो फिर मैंने अपनी बेटी को ये पिलाया था। और अगर आपके भी बच्चे किसी के कोई मट्टी वगैरह कुछ भी इस तरह से खाते हैं, पेंट ज़्यादातर ना बच्चे खाना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए ये मैंने सोचा कि मुझे पता है तो अगर कोई चीज़ मुझे पता है तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ, शायद किसी का कोई फ़ायदा हो जाए, क्योंकि बच्चे सबके घरों में होते हैं और सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दूसरे तीसरे घर में बच्चा कोई ना कोई मट्टी खा ही रहा होता है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और नाश्ते के बाद वाले जो बर्तन थे ना वो वॉश होने वाले थे। बस मैंने सोचा कि इनको वॉश कर लेती हूँ, और माशाल्लाह से बर्तनों में तो इतनी ज़्यादा बरकत है ना कि पूरे घर के कामों में वाक़ई इतनी बरकत होती है। इतनी मुझे लगता है हमारे खाने में बरकत नहीं होती जितनी कामों में बरकत होती है। इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। ये सिर्फ़ हमारे नाश्ते के बर्तन थे, क्योंकि नाश्ते से पहले भी पूरा किचन एक दफ़ा साफ़ होता है, फिर नाश्ता बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो बर्तन होता है ना जिसके अंदर हम लोग साबुन रखते हैं, उसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, क्योंकि साबुन ख़त्म हो गया था। मैंने स्पंज भी साबुन भी दोनों चीज़ें नहीं लगानी थी। तो जब भी साबुन ख़त्म हो जाता है तो उस बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करके फिर उसके अंदर दोबारा से साबुन रखा करें। जो पुराने वाला स्पंज था ना उसको मैंने रख लिया था, क्योंकि उसके साथ ना मैं चूल्हा अक्सर दूध बॉयल हो जाता है, तो ये जो स्पंज होता है ना इसके साथ ऊपर सोक कर लें तो सारा जो दूध है ना ये जज़ब कर लेता है और ईज़िली दूध साफ़ हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी सी ना टिप्स होती हैं जो हमारे किचन में काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती हैं। अक्सर बॉयल जो दूध होता है ना वो हो जाता है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। मेरा तो दूसरे तीसरे दिन दूध भी बॉयल हुआ होता है, चाय भी बॉयल हुई होती है, तो इससे बड़ी ईज़िली जो है ना वो दूध और चाय जो है साफ़ हो जाती है। उसके बाद मैंने बर्तन सारे जल्दी-जल्दी से वॉश किए, और जब मैं किचन में आती हूँ तो मेरी कोशिश होता है कि साथ ही खाना भी बना लूँ, साथ ही बर्तन वॉश करूँ। मैं अलहदा से काम करने के लिए नहीं आती, बस एक ही दफ़ा आती हूँ जब मैंने सारे काम करने होते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और बच्चों के साथ इतना फ्री टाइम नहीं मिलता कि मैं बार-बार आके किचन में काम करना स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ ना सिंक को साफ़ करने का भी एक तरीका, एक हैक शेयर करती हूँ, और काफ़ी सस्ता भी है, और किचन की चीज़ों के साथ ही ना हम जो सिंक होता है इसकी जो शाइन है वो भी वापस आएगी, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। टाइम के साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ें होती हैं ना वो डल होना शुरू हो जाती हैं, और जब इनकी सफाई की जाए, स्पेशली जो स्टील की चीज़ें होती हैं ना इनको फिर जब सफाई ना इनकी की जाए तो इनके ऊपर वो शाइन जो वो नहीं रहती। आप देखेंगे ये थोड़ा सा ना डार्क डार्क सा हो गया, इसके ऊपर वो शाइन नहीं थी, साफ़ तो था लेकिन शाइन नहीं थी। तो यहाँ पे जो मेरा लेमन मैक्स लिक्विड है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी इसके अंदर ना साथ काफ़ी ज़्यादा लगा होता है, तो थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करके तो अभी 2-4 दिन और ये चल जाएगा, और रिज़्क को वेस्ट ना किया
किया करें। इस तरह से ना हम लोग 2-4 रोज़ और भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ना बेकिंग सोडा डाला था, थोड़ा-सा नमक डाल के और लेमन मैक्स लिक्विड ही डाल के ना स्टील वूल के साथ बस मैंने इसको अच्छे तरीके से 2-3 मिनट रगड़ा और ये बिल्कुल साफ़ हो गया। इसकी जो शाइन है ना आप चेक करें, पीछे वाला जो सीन था आप उसको भी जाके चेक करें जब मैंने साफ़ करना स्टार्ट किया, और अभी भी चेक करें कि कितनी ज़्यादा जो शाइन है ना वो इसके अंदर आ गई है। सिंक जो है ना वो बिल्कुल लिशक गया था और इतना शाइनी हो गया था। उसके बाद जी मैंने रात के जो खाने की तैयारी थी ना वो भी साथ ही स्टार्ट कर दी थी, और आज बनाना था आलू अरवी जो भुनी हुई होती है ना वो वाली। और पहले मुझे बनानी नहीं आती थी, लेकिन अब मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया और अब माशाल्लाह से इतनी अच्छी बन जाती है ना। मैं आपके साथ भी उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के घरों में आलू अरवी बनती है, लेकिन जो अरवी होती है ना उसके अंदर लेस सी बाकी रह जाती है, जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती। और हांडी के अंदर भी ना ऐसे लेस लेस सी होती है, वो बिल्कुल देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहले तो मैंने हांडी का जो मसाला है, लहसुन, प्याज, टमाटर, इसको थोड़ा-सा पानी डाल के बेसिक मसाले डाल के इसको मैंने वेट दे के गला लेना है, बिल्कुल देसी तरीके से जैसे हमारी माएँ पकाती थी ना उसी तरीके से। क्योंकि अब हम लोगों ने नया तरीका पकड़ा हुआ है कि या तो ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेते हैं, या फिर इसको दौड़ी डंडे के अंदर ना इसको कूट के ना तो फिर आराम से मसाला भून लेते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका लगता है वो यही लगता है कि वेट दे के इसको 10-15 मिनट के लिए मसाले को गला के फिर इसको भूनूँ, फिर हांडी का जो टेस्ट होता है ना वो डबल हो जाता है। और ये एक हकीकत है, आप चाहे आज़मा के देख लें कि जब हम लोग प्रेशर कुकर में वेट दे के मसाले को गलाते हैं ना, भूनते हैं, और जो हम लोगों ने जग में ग्राइंड करके मसाला भूनना होता है, उनका टेस्ट आपस में बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जो जग वाला मसाला है वो फ़ौरन से 2-3 मिनट में भुना जाता है, ऑयल जो होता है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। लेकिन अच्छा, अरवी को ना मैंने अच्छे तरीके से छील के काट लिया है, अभी मैंने इसको वॉश नहीं किया। इसको मैंने ना जिस मर्ज़ी आप शेप में काट लें, फिर इसके ऊपर नमक थोड़ा-सा लगा के ना इसको 10 से 15 मिनट के लिए आपने रख देना। इसके अंदर जितनी भी लेस है, पानी है, वो सारा निकल जाएगा। छाबी या किसी टोकरी के अंदर रखना है ताकि जो पानी निकल रहा है ना वो नीचे वेस्ट हो जाए। उसके बाद आलू भी मैंने काट लिए थे और दोनों अरवी और आलू को सेम शेप में मैंने काट लिया था। अच्छा, हम लोग ना आजकल बड़ी फैंसी कुकिंग करते हैं। मसाला पकड़ा ग्राइंडर में, उसको ग्राइंड किया, 2 मिनट में उसको भून के साथ ही सब्ज़ी डाली, पानी डाला और वेट लगा दी, जिससे कि हांडी 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है और उसका टेस्ट बिल्कुल बकवास होता है। हांडी का मज़ा और तभी आता है जब उसकी भुनाई जो है ना वो अच्छे तरीके से की हो। जो अरवी मैंने नमक लगा के रखा हुआ था, 10 से 15 मिनट के बाद मैंने उसको वॉश किया, उसका जो पानी है जब निकल गया ना, फिर इसको मैंने हल्का सा ऑयल डाल के मैंने इसको फ्राई कर लिया। और अरवी का जो असल तरीका होता है वो यही होता है कि इसको अलहदा से फ्राई करके डालें, ताकि ये ना ही अंदर जाके सालन के घुलेगी और ना ही इसके अंदर लेस होगी। अच्छा, जितना हम लोग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तब जाके हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ किस तरह से अच्छी बनती है। जैसे दालें जो है ना वो कुछ और तरीके से अच्छी बनती हैं, सब्जियां जो है ना वो कुछ और तरीके से अच्छी बनती है। कितनी दफ़ा बना बना के अब जाके जो असल भुनी आलू अरवी का जो तरीका है ना वो मुझे सही से समझ आया है। अच्छा, आलू जो है ना वो 50% कुक हो गए, अरवी भी आपने फुल फ्राई नहीं करनी, 50% कुक करनी है। दोनों चीज़ों को मिक्स करके इनको भून लेना है अच्छे तरीके से, और इनको ना आपने कोशिश करनी है कि 1 से 2 गुण पानी लगाएं, इससे ज़्यादा पानी ना लगाएं, क्योंकि अभी इनके अंदर अपना भी पानी है। तो इनको आपने हल्की सी आंच पे वेट दे देनी है। आंच जो है ना बिल्कुल दम से भी कम वाली होनी चाहिए, इससे तेज़ आंच होगी तो मसाला जो है ना वो जल जाएगा। वेट को आप अंदर से खोल खोल के चेक करते रहें, ये ना हो कि मसाला नीचे लग जाए और आप बेफिक्र होकर साइड पे बैठे हों। साथ ही मैंने रोटियां भी बना ली थी, और किचन में जितने भी काम होते हैं ना वो साथ साथ मेरी कोशिश होती है निपटा लूँ, क्योंकि हमारे किचन में ना तो फ़ैन है और कुकिंग करना ना काफ़ी टफ हो जाता है गर्मियों में स्पेशली। और मेरी सादी सी देसी सी रूटीन होती है जो कि देखने में आपको काफ़ी अच्छी लगती है, और इतने प्यारे प्यारे आप कमेंट करते हैं, लाइक्स करते हैं, सो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आप देखें जी, भुनी हुई आलू अरवी जो है ना वो रेडी हो गई है, और शक्ल देखें, ऊपर मैंने थोड़ा सा मक्खन डाल लिया था, माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनी थी ना। और रात को रोटी के साथ खाएं तो इतना मज़ा आता है। तो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी भी पसंद आई होगी और व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया ना तो चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।